जो सिंध हाई कोर्ट में पेश आया, जो रिपोर्ट हुआ या जिनके केसेस की समाअत थी, वो थे लापता अफराद। लापता अफराद की शायद किसी को अहमियत का अंदाज़ा ना हो कि जिनके घर से जिनके जाते हैं शायद उनको ही इस बात का अंदाज़ा हो। आज अदालत का माहौल कैसा था और तकरीबन 6 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ लापता अफराद से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत हुई और अदालत में तमाम पुलिस अफसरान जो बड़े रैंक के हैं सिंध के अंदर वो मौजूद थे। इसके अलावा एडवोकेट जनरल सिंध खुद मौजूद थे, IG सिंध मुश्ताक महर और सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। उसमें पुलिस की गफलत, लापरवाही और नाअहलियों से मुताल्लिक़ भी मामला ज़ेर बहस आया और इसके अलावा जो मज़ीद डायरेक्शंस दी गई हैं और अदालत के रिमार्क्स और मुकम्मल अहवाल बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि सिंध में अब तक कितने अफराद लापता हैं और 2011 से 2020 के दरमियान कितने अफराद लापता हुए और कितने बाज़ियाब हो चुके हैं। सिंध में 2011 में, और सबको मालूम है 2008 और 7 और 2002 के बाद भी आपको मालूम है कि दहशतगर्दी अरूज पर थी और मुख्तलिफ वाक़यात, बल्कि आप रोज़ जो है वो गिनती काउंटिंग ही आप सुनते थे कि आज कराची में कितने अफराद जाँ बहक हुए। लेकिन उस दौरान जहाँ बहक अफराद टारगेट किलिंग या दहशतगर्दी के निशाना बनने के अलावा बेशतर ऐसे अफराद भी थे जो सिंध से, ख़ास तौर पर कराची से लापता होते रहे और उनकी तादाद बढ़ती गई। और 2000 ख़ास तौर पर जो पुलिस की और सरकारी आदाद-ओ-शुमार जो सामने है वो 2011 से 2019 के दरमियान है, जिसमें 4214 अफराद जो है वो सिंध से लापता हुए। और उसके बाद अब जो बड़ी पेशरफ्त रिपोर्ट आई वो ये है कि 3609 अफराद को बाजियाब करा लिया गया है, यानी कि उनका किसी न किसी तरीके से सुराग मिल गया है। बेशतर घरों में पहुंच चुके हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनका सुराग लगा लिया गया है। ये पुलिस की जानिब से, बल्कि IG सिंध की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में ऑफिशियल रिपोर्ट पेश की गई। काफ़ी तसल्ली बख्श रिपोर्ट भी हम इसे कह सकते हैं कि वही बात कि जिनके घर वाले जाते हैं, जिनका सरपरस्त या जिनका भाई और बेटा, किसी के औलाद, किसी का शोहर, किसी का बेटा अगर लापता होता है तो उसके दर्द सिर्फ वही समझ सकता है, या वो लोग जिनको इन चीज़ों का एहसास होता है कि किसी का अगर कोई बिछड़ जाता है, जायज़ नाजायज़ या कसूरवार था या नहीं था, लेकिन माँ बाप का क्या कसूर होता है या घर वालों का क्या कसूर होता है, उसकी अहमियत का उसको ही अंदाज़ा होता है। ये रिपोर्ट आज मंज़र-ए-आम पर आई। अब भी सिंध में, पूरे सिंध में 605 अफराद अब भी लापता हैं और सबसे ज़्यादा लापता और जो गुमशुदा अफराद हैं उनकी तादाद आज भी वो कराची में है, सबसे ज़्यादा है। कराची में इस वक्त जो है 570 अफराद ऑफिशियल जो डेटा के मुताबिक, ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक लापता हैं, जिसमें ईस्ट जोन से 180, वेस्ट जोन से 248, साउथ से जो रिपोर्ट हुए हैं वो 147 और इस तरह हैदराबाद से 20, सखर और लाड़काना से 7 अफराद और इसके अलावा और भी इलाकों से कुछ अफराद लापता हैं। टोटल 605 अफराद सिंध से अब भी लापता हैं, जिनके बारे में ना तो इदारे को मालूम है, ना पुलिस को मालूम है कहाँ है वो, किधर हैं, अब तक किसी को नहीं मालूम। अब मैं आता हूँ आज की समाअत के हवाले से। इससे पहले भी मैंने हमेशा जिस हद तक जो मेरी ज़िम्मेदारी है सहाफ़त की, उसको मद्देनज़र रखते हुए इदारों की साख मुतासर ना हो और जिनकी तकलीफ़, जो फैमिली, जो अहल खाना जो हमेशा दर्द और तकलीफ़ में मुब्तला रहें या अदालतों में जो कुछ होता रहा है, वो मैंने कोशिश की एज़ इट इज़ रिपोर्ट करूं और अल्लाह का शुक्र है कि रिपोर्ट हुई और उसका आउटपुट भी आया। आज भी 8 से 10 अफराद जो कि बाजियाब होकर अदालतों में ख़ुद भी पेश हुए, कई अफराद वो हमारे सामने हुए। काफ़ी जो है हौसला अफ़ज़ा बात थी। लेकिन जो आज अदालत में हुआ वो इंतहाई नाकाबिल बयान मनाज़र थे। रिकत अमेज़ मनाज़र भी देखने गए, अहव बका लोगों की देखने में आई। हत्ता कि ये बात भी सामने आई कि आज जज, एडवोकेट जनरल सिंध, IG सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, बड़े बड़े ओहदों पर या जिनको आप समझ सकते हैं कि आप अल्फाज शायद लोग इस्तेमाल करते हैं पुलिस को कि वो जालिम हैं, होते होंगे, मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में क्या क्या रिमार्क्स होते हैं सब जानते हैं। मीडिया के बारे में भी, वकला को भी लोग पता नहीं बुरा भला बोलते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एक शख्स, बल्कि 2 भाई आए थे, उनका भाई लापता है और तकरीबन 6 साल से लापता है। वो जब नौजवान थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने जो अपने घर की तकलीफ़ और दर्द बयान किया, उन्होंने सबको रुला दिया। इवन के एडवोकेट जनरल जस्टिस नज़र अकबर, जस्टिस मुबीन लाखो,
और अदालत में मौजूद आईजी सिंध, एडिशनल बल्कि सेक्रेटरी दाखिला सिंध, मीडिया के जितने भी लोग कमरा अदालत में मौजूद थे, सबकी आंखें जो थीं वो अश्कबार थीं और सबका दर्द जो था वो एक एक चेहरे से अयां था। उनके अल्फाज ये थे कि उनका भाई जो था, एक शहरी था, उनका कज़न था साकिब, उसके साथ उठा लिया गया था इदारों की तरफ से। साकिब को कुछ अर्सा बाद जो है सर सैयद कॉलेज का शायद बताया गया है कि वहाँ छोड़ दिया गया और उसके बाद उनका भाई जो अब तक लापता है। दर्दनाक बात यह है कि उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका है और जो उनके भाई की बीवी यानी कि इनकी भाभी थी, उसने दूसरी शादी कर ली है, चूँकि भाई उनका जो शौहर था वो अब तक वापस नहीं आया। लेकिन उसकी 6 साल की एक बेटी है। जब उनके जो उनके बच्ची के इनकी जो शहरी आए होते, इनके भाई जो लापता हुए, उस वक्त वो 1 साल की थी और अब चूँकि उसकी वालदा जो है वो उसने दूसरी शादी कर ली है बेटी की। अब बेटी को बताया जाता है, यानी कि जो शहरी बयान करा था, उसकी भतीजी को इन लोगों ने तसल्ली दी हुई है कि तुम्हारा बाप जो मुल्क से बाहर है, और झूठ मूठ के इधर उधर से गिफ्ट लाकर बच्ची को ला के देते हैं कि तुम्हारे वालिद ने वो गिफ्ट अता किए हैं, गिफ्ट भेजे हैं। बच्ची को दिलासे दिलाते हैं, खुश करते हैं और उसके बाद झूठ मूठ के किसी से बात भी फ़ोन पे कराते हैं और इस तरह बच्ची को दिलासे दिला के उन्होंने उसका जो है वो रखा हुआ है उसको। और इंतहाई दर्दनाक बात थी। मैं शायद आपको वो दर्द ना बयान कर पाऊँ, लेकिन उनका जो अंदाज़ था वो रियलिटी थी। मैं शायद एक्टिंग करूँगा, शायद मैं आपको सच नहीं बता पाऊँगा या वो मेरा तरीक़ाकार ठीक नहीं होगा, लेकिन उनकी जो हकीकत थी वो मुझे भी रुला दिया, उन जजेस को भी रुला दिया, तमाम वकला रो गए, पुलिस अफसरान, आला पुलिस अफसरान, हत्ता कि आईजी सिंध मुश्ताक महर और सेक्रेटरी दाखिला कमरा अदालत में रो दिए उनकी बातें सुन के। ये दर्दनाक मंजर था। अब आते हैं पुलिस की नाअहली के ऊपर। पुलिस की नाअहली के ऊपर जस्टिस नज़र अकबर ने इससे पहले भी बेशुमार उन्होंने केसेस में फ़ैसले जारी किए, लेकिन आज उन्होंने ख़ास तौर पर एडवोकेट जनरल सिंध को, सलमान तालिबुद्दीन को और इसके अलावा आईजी सिंध मुश्ताक महर, सेक्रेटरी दाखिला और आला पुलिस अफसरान को तलब किया था ताकि जो पुलिस की कारकर्दगी है लापता अफराद के हवाले से वो बताई जाए। उनके केस की बारी आखिर में आई और एडवोकेट जनरल साहब की तरफ से कहा गया कि चूँकि लापता अफराद के मामले में वो कुछ चैम्बर में बताना चाहते हैं तो इसलिए हमें चैम्बर में सुना जाए। जस्टिस नज़र अकबर साहब ने कहा कि क्योंकि अदालत में बेशुमार केसेस हैं, सुबह से लेकर अब तक लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए पहले अदालत में केस निपटाए जाएंगे, उसके बाद फिर हम आखिर में आपको चैम्बर में सुनेंगे। इस दौरान यानी कि आईजी सिंध और सेक्रेटरी दाखिला सलमान तालिबुद्दीन साहब कमरा अदालत में मौजूद रहे और जो कुछ अदालत में होता रहा वो मैं आपको बताता हूँ। एक पुलिस अफसर पेश हुए, एक हनीफ शहरी लापता है, उसमें 45 दफ़ा यानी कि पिछले 6 साल में या 8 साल में 45 बार इस केस की समाअत हुई और 45 बार जवान के बच्चे ने एक ही रिपोर्ट पेश की। SDPO नाज़िमाबाद, एक ही रिपोर्ट, यानी कि कोई रद्दोबदल नहीं था, कुछ ऊपर नीचे चेंज नहीं किया, जवान के बच्चे ने एक ही रिपोर्ट पेश की। अदालत ने वो एडवोकेट जनरल को दिखाई। इस दौरान ज़ाहिर आला पुलिस अफसरान भी मौजूद थे, वो भी देख रहे थे। तो आप खुद बताएं कि पुलिस अफसरान ने क्या किया, क्या तमाशा करते हैं। इसके अलावा और भी पुलिस अफसरान हैं जिन्होंने कोई पेशरफ्त नहीं की, यानी कि जो लापता हुआ जिस शहरी की हवाले से मैं बात कर रहा था कि जिनकी वजह से सब अदालत में लोग रो रहे थे, इनकी जानिब से कहा गया कि जहां इनके भाई को उठाया गया था उस जगह से 10-12 कैमरे लगे हुए थे, तो पुलिस को इन्होंने आगाह किया था कि कैमरों के सामने उठाया गया है और आप CCTV कैमरे देखें, वहाँ से रिकॉर्ड देखें। 1.5 से 2 साल तक वहाँ से रिकॉर्ड ही नहीं लिया गया पुलिस की तरफ से। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उस रिकॉर्ड को किस तरह कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद वो सबूत के तौर पर उस पर मज़ीद कैसे काम किया जाएगा। इस तरह कॉल डेटा 4 साल के बाद अगर किसी लापता शहरी के हवाले से आप कॉल डेटा उठाएंगे तो फिर कहाँ से आपको ट्रेस होगा बंदा। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जस्टिस नज़र अकबर ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया, पुलिस की नाअहली के ऊपर उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए और इस नाकिस उनकी तफ्तीश और सिंध हुकूमत के जो साथ जो उनकी पुलिस के ऊपर और सिंध हुकूमत के वकला की कारकर्दगी के ऊपर जो बातें हुई वो भी इंतहाई
जो सोचने पर मजबूर करने वाली बातें थी, क्योंकि एडवोकेट जनरल सिंध बीच में मुदाखलत करते रहे, क्योंकि रूटीन में जो केसेस होते हैं उसमें एडिशनल एडवोकेट या असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पेश होते हैं। आज भी वो सत्ताइन साहब और जवाद देहरू साहब मौजूद थे, लेकिन जब उनसे मामला नहीं संभल पा रहा था तो फिर बार बार मुदाखलत कर रहे थे सलमान तालिबुद्दीन साहब। तो उनके दरमियान जो बातें सामने आई उसमें जस्टिस नज़र अकबर साहब ने कहा कि खुदा के लिए अब तो लापता शहरियों को वापस ले आओ, छोड़ दो, अब उनके वालिदैन पे, उनके घर वालों पे रहम खाओ। ये जस्टिस नज़र अकबर साहब के रिमार्क्स है। उनका कहना था कि अब तो सिंध में, कराची में ख़ास तौर पर कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हो रही, अब दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और बम धमाके नहीं हो रहे, अब तो शहरियों को वापस छोड़ दो। अब उनके वालिदैन पे अगर ना जाने अनजाने में अगर किसी ने उनको इस्तेमाल कर लिया तो अब तो उनके ऊपर रहम खाएं, अब छोड़ दें उनको। उसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से कहा गया कि ना तो पुलिस शहरियों को लापता करती है और ना सिंध हुकूमत का काम है कि वो उनको छुपाए, बल्कि उनसे जब तहकीकात करनी होती है तो कर लेते हैं। इसके अलावा हम उनको कभी गायब नहीं करते, उनको लापता नहीं करते किसी भी शहरी को, किसी भी इलाके से। जस्टिस नज़र अकबर ने कहा कि अगर गायब नहीं करते तो तलाश करना, ढूंढना आपका काम है, लेकिन आप ये काम नहीं करते। अगर तफ्तीशी अफसर को एक कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करता, जिस पर उनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस नज़र अकबर और सलमान तालिबुद्दीन जो कि एडवोकेट जनरल सिंध हैं, उनके दरमियान उन्होंने कहा कि ये तो आइन और कानून, इसके अलावा अदालतें बीच में हैं, वरना तो जिस तरह युगंडा और पत्नी और मुख्तलिफ ममालिक की उन्होंने मिसालें दी कि जिस तरह वहाँ मिसालें हैं कि शहरी तंग आकर नाइंसाफ़ियों से वो फोर्सेस से लड़ पड़ते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी सूरत हाल हो। बार बार सलमान तालिबुद्दीन साहब मुतमईन करने की कोशिश करते रहे और उन्होंने अदालत को ये कहा कि ये चूँकि वफाकी इदारों के ऊपर ज़्यादा इल्ज़ामात लगते हैं, सूबाई हुकूमत ना तो काम करती है इस तरह के शहरियों को लापता करने के हवाले से, ना ही कभी किया है। वफाकी इदारों के लिए एडिशनल अटारनी जनरल पाकिस्तान या अटारनी जनरल या वफाकी जो सेक्रेटरी दाखिला है उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि जो लापता होने वाले शहरी हैं वो कहाँ हैं। लेकिन बार बार वही बात आती रही कि बुनियादी ज़िम्मेदारी पुलिस की है कि वो शहरियों को, उनकी जान माल की हिफाजत करे, वो पुलिस ही कर सकती है और सूबाई हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत उसको करेगी। तो अदालत ने, जस्टिस नज़र अकबर ने कहा कि बीच में अदालतें हम हैं, वरना ना जाने अब क्या सूरत हाल हो चुकी होती। जिस पर जस्टिस जो सलमान तालिबुद्दीन हैं, एडवोकेट जनरल साहब, उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, अगर आप मुतमईन नहीं हो रहे तो हम केसेस फाइलें बंद करके चले जाते हैं। तो उस पर जस्टिस नज़र अकबर साहब ने कहा कि फिर आप फाइलें बंद नहीं करें बल्कि अदालतों को कानून साजी करके बंद करा दें। इस पर बहुत लंबी बहस हुई, 2.5 से बल्कि तवील तरीन समाअत आज थी लापता अफराद के हवाले से। उस पर जो है वो अब जो पुलिस अफसरान की नाअहली और जो उनकी तफ्तीश में नाकिस तफ्तीश के अंदर जो चीज़ें सामने आई, उस पर जस्टिस नज़र अकबर ने महकमा जाती की कार्रवाई करने का हुक्म दिया है, चाहे वो DSP था, SP था, किसी भी रैंक का तफ्तीशी अफसर था जिसके पास लापता अफराद के हवाले से तहकीकात का इख्तियार था, लेकिन उन्होंने तहकीकात बर वक्त नहीं की, JIT को गुमराह किया, सूबाई टास्क फोर्स को गुमराह किया, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। अब अदालत की जानिब से कहा गया है कि इन शहरियों को हर सूरत बाजियाब कराना है। और आज हैरानकुन बात सामने आई कि बेशतर लोग जो लापता थे शहरी, और काफ़ी अर्से 1-1 साल भी लापता रहे, वो भी खुद अदालत में चलकर पेश हुए। एक शहरी से अदालत ने भी सवाल किया कि कहाँ थे, तो उसने कहा कि जब मुझे उठा के ले जाया गया तो उस वक्त मेरी आंखों पर पट्टी थी और जहाँ मुझे रखा गया वहाँ पर भी मेरा मुँह चेहरा ढका होता था, बंद होता था, और उसके बाद जब मुझे छोड़ा गया तो उस वक्त भी मुझे नहीं पता कि कौन छोड़ गए और कहाँ क्या हुआ। तो उस दौरान फिर अदालत ने फिर एडवोकेट जनरल सिंध को कहा कि पुलिस को चाहिए कि इनसे तहकीकात करें। तो उन्होंने यही कहा सलमान तालिबुद्दीन साहब ने कि जिस तरह शहरी अदालत को बताने से कतराते हैं तो पुलिस को भी ज़ाहिर है वो नहीं बताते। तो उस पर बेशुमार बातें हुई, इदारों के ऊपर तनकीद भी की गई, लेकिन एक हौसला अफजा बात भी ये भी है कि शहरी कुछ बाजियाब हो रहे हैं, घर वापस आ रहे हैं, लेकिन जो बातें हुई, जो हालात हैं वो ना संभलने वाले हैं। कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जो आज भी रुल रही हैं, परेशान हाल हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके अकलौता बेटा था वो आज तक लापता है, 8-10 साल से। कई ऐसे थे जो सगे भाई थे, तवील अरसे से लापता हैं, उनका कोई पता नहीं चल पा रहा। और कई ऐसी थी ख़वातीन जिनके बेटे उनके सामने उठाए गए, वो आज तक सामने नहीं आ सके। कसूरवार ज़रूर होंगे, लेकिन इदारों को चाहिए कि जिनका जो कसूर है उनको फ़ौरन, हमारा अदालतें हैं,
कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक उनको सज़ाएं दिलवाने के लिए या उनके खिलाफ सबूत रखने के लिए उनको अदालतों में पेश किया जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। वरना फिर ये अदालतों और उसके अलावा आवाम के दरमियान और हमारे इदारों और आवाम के दरमियान दरारें बढ़ती जा रही हैं। और इस बात का इदराक अदालतों को भी है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी है और सबको है। लेकिन अगर जो लापता करते हैं अफराद शायद इस बात का उनको इदराक नहीं है। कराची में एक, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तकरीबन सिंध हाई कोर्ट में हफ्ते में 3 बार या 4 बार मिसिंग पर्सनस के केसेस की खसूसी बेंच तश्कील दिया गया है, समाअत होती है। और कई ऐसे शहरी हैं जिनके केसेस हमने बार बार रिपोर्ट किए, लेकिन आज भी वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। या तो कई ऐसे शहरी हैं जिन्होंने अब केसेस की पैरवी करना भी छोड़ दी है। और उसके बाद आज जस्टिस नज़र अकबर ने कहा कि शाम में मीडिया पर बैठ के बहुत सारे लोग अदालतों को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि अदालतों की वजह से लोग मायूस हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारे इदारों की वजह से लोग मायूस होते हैं जब इदारे कानून और आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। 2 महीने का वक्त दिया गया है। जो मज़ीद 605 अफराद लापता हैं उनको बाज़ाब कराकर अदालतों में पेश किया जाए। अदालत ने सिंध हुकूमत को कहा है और इसके अलावा पुलिस को भी कहा है और सिंध हुकूमत को IG सिंध के सामने ये सारी सूरत हाल थी, जिसमें हैरानकुन बात यह भी है कि वो सारी बातें खुद बैठ के देख रहे थे जो उनको तफ्तीशी अफसरान की नाकिस हिकमत अमली, नाकिस तफ्तीश, जो बार बार एक जैसी रिपोर्ट्स पेश करते हैं और हर बार डेट लेके चले जाते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से अदालतों में आकर अदालतों को भी तनकीद का सामना करना पड़ता है और इस तरह बैठ के इदारों की भी तनकीद होती है या उनको तज़हीक का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब उम्मीद है कि मामला बेहतर होंगे। ये ख़ास तौर पर केस मुझे आपको रिपोर्ट करना था। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।